नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं बिजनेस टाइकून आवाज का खास कार्यक्रम बिजनेस टिप्स, जहां युवा आजकल स्टार्टअप के लिए भागदौड़ करता हुआ, स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है। वहीं उनको कई सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। आइडियाज़ लेने के लिए उनको नई चीज़ें समझ में आती है। इसी को हम चर्चा में लेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं श्री कमल कुमार गुप्ता जी, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद 40 साल से बिजनेस कर रहे हैं और आज अगर देखा जाए तो एक काफ़ी अच्छे और सक्सेसफुल बिजनेस मैनों में उनका नाम शुमार हो चुका है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर जी, धन्यवाद आपका यहाँ पे बुलाने का। मैं आपका इस बात के लिए, जिस पर्पज़ के लिए आपने बुलाया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है, जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो कॉलेजेस में है और जॉब के बारे में कहीं ना कहीं कॉलेजेस में ही वो सोचना शुरू कर देती है। तो करियर के बारे में जब फोकस करना होता है, वहाँ से शुरुआती तौर किस तरह से करनी चाहिए? धन्यवाद पल्लवी जी, बहुत गुड क्वेश्चन है ये और बहुत ही अहम क्वेश्चन है। देखिए, जैसे ही बच्चा 20-21 साल के करीब उम्र की अवस्था में आता है, तब उसे ध्यान आता है कि मुझे 18-19 साल तक, 16-17 साल की क्लास तक तो स्कूल में पढ़ता है, 12वीं क्लास तक। और जैसे ही वो कॉलेज में कोई सब्जेक्ट चुनता है, अपना कैरियर वो फर्स्ट ईयर से चूज़ करता है या 11th से चूज़ करता है। 11th में वो सब्जेक्ट लेता है, 10th तक तो सब कोर्स कॉमन होते हैं। उसके बाद में 11th-12th में एक मिशन बनाता है और 11th-12th में जितनी सक्सेस मिलती है उसको अकॉर्डिंगली कॉलेज या कुछ भी फील्ड में, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो या कोई भी कॉलेज, उसका जो कैरियर का जो ध्यान में आता है वो 11th क्लास से शुरू होता है और वो कॉलेज की लाइफ से स्टार्ट होता है। तो कोई भी आदमी पहले से प्री प्लान ना करे कि मुझे तो ये करके नौकरी ही करनी है, उसको ना वहाँ विज़न को एंड ना करें। हम लोग सबसे बड़े युवा शक्ति इस बात पे एंड करते हैं, हमें क्या करना है, हमें कैसे है, हमें तो एक जॉब मिल जाएगी। क्योंकि बहुत सारे ब्रिलियंट्स कॉलेज में जॉब उनको पहले ही ऑफ़र कर दी जाती है और वो उसको पहले ही कैच कर लेते हैं। तो जॉब जो है वो इतनी जल्दी उनको उनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे आप IIM अहमदाबाद में जाएंगे या बड़े बड़े कॉलेज में या बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं, उनमें MNC कंपनियां या बड़ी बड़ी कंपनियां उनको फीस के इसमें या उसमें उनसे एग्रीमेंट पहले ही करा लेती है, जबकि उनको ये नहीं पता कि 4 साल के बाद में मैं बन के निकलूँगा क्या। तो ऐसे जॉब असाइंस करने से पहले भी आप, एग्रीमेंट करने से पहले भी आप सोचिए कि मुझे अब वाकई जॉब करनी है। क्योंकि कॉलेज में यदि आपने 10 साल का, 5 साल का किसी से फीस ले ली, एग्रीमेंट कर लिया, वो आपको बिजनेस जल्दी सी थॉट ही बदल देगा। तो आपकी करियर की जो शुरुआत होती है, पहले 1-2 साल आराम से सोचिए कि मुझे नौकरी करनी है। क्योंकि यदि पहले से ही जॉब में बंध गए और आपने 5-10 साल नौकरी कर ली तो आपको बिजनेस में आने में बड़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो इसलिए किसी के साथ में अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में केवल और केवल नौकरी पे पहले से ही मन मत बनाइए। बिजनेस में कैसे इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, सराउंडिंग्स में देखिए क्या क्या बिजनेस किए जा सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, पहले उसको स्टडी करिए। आप एग्रीमेंट करने में जल्दबाजी ना करें। सर, बिजनेस की शुरुआत करने वाले जो स्टार्टअप होते हैं और उनसे आइडियाज़ जो निकलते हैं, नई युवा पीढ़ी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनको समझ नहीं आ पाती है। तो उसके लिए आप क्या शुरुआत में बताना चाहेंगे जो उनके लिए फ़ायदेमंद है? मैं केवल पल्लवी जी आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे आपने कहा स्टार्टअप कैसे करें या कैसे शुरुआत की जाए, तो देखिए, सबसे पहले हर आदमी को पहले एक अपना एम बनाना चाहिए कि मुझे करना क्या। एक्चुअल में हम ना गलती क्या कर जाते हैं कि मेरे दोस्त ने ये किया था तो मैं भी ये कर लेता हूँ। आप ना किसी की कॉपी मत करिए, आप अपना एम खुद डिसाइड कीजिए, क्योंकि
आपके दोस्त में या आपके जानने वालों ने क्या किया था, वो कैसे सक्सेस हुए, तो आप ना एकदम शॉर्टकट में मत जाइए। देखिए आप ज़्यादा किस चीज़ में बिलीव करते हैं, कलयुग में चमत्कार को नमस्कार। कि हम चाहते हैं कि हमारा ना इमीडिएट हो जाए, साल में हो जाए, 6 महीने हो जाए, हम रातों रात दिन दुगनी चुगनी तरक्की करना चाहते हैं। देखिए रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, ये आपको यथार्थ को समझना भी चाहिए। और हम सोचते हैं कि उसने 5 साल में किया था, उसने 2 साल में सक्सेस किया। आप ये भी तो सोचिए कितने लोग इसमें अनसक्सेस भी रहे थे। तो आपको अपना विज़न ऐसे बनाना चाहिए कि भले ही वो स्लो गति से हो, लेकिन कोई भी बिजनेस करने के लिए दिशा सही होनी चाहिए, डायरेक्शन सही होनी चाहिए। और डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर दिशा जिसको हम बोलेंगे, उस दिशा में यदि आप काम करो, कोई भी आप काम चूज करें। मैं ये नहीं समझता कि मैं पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ, मेरा ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है। मैं ये नहीं समझता कि एक कोई छोटे से छोटा व्यापारी, चाहे वो कपड़े का व्यापारी हो, चाहे एक छोटा दुकानदार हो, वो अपने आप में यदि विज़न के साथ, सही विज़न के साथ चलता है और दूसरों के साथ यदि आप कंपेयर ना करें। हम सबसे बड़ी बात क्या है कि हम दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर कर लेते हैं, नहीं उसने तो ये किया था तो वो ये हुआ था। आप अपना विज़न सबसे पहले पल्लवी जी युवाओं को चाहिए कि खुद का तैयार करें, किसी की रीस ना करें। देखिए रीस में आदमी जो है टीज मान के अपने आप को स्पॉइल कर लेता है। तो आपको अपना विज़न तैयार करना चाहिए, उसके लिए सही जो भी डायरेक्शन है वो भले ही स्लो हो, उसको निर्धारित करना चाहिए। कंपटीशन बहुत है और आज देखें तो हर युवा अपने आइडियाज़ के साथ मार्केट में उतरता है। वहीं फंडिंग भी मैनेज करने के लिए काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, तो उसके लिए कुछ दिशा निर्देश। देखिए पल्लवी जी, आजकल सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट ये है कि हमारे भारत में डिजिटल इंडिया आ चुका है। पेमेंट्स लेना, पेमेंट्स देना ये बहुत आसान हो गया है। आप कहीं पे भी जाइए, गूगल पे है, पेटीएम है, बैंक आरटीजीएस है। आप ज़्यादा से ज़्यादा यदि आपको ग्रोथ करनी है तो कैश वाली जो हम मानते हैं नोट्स को, उस पर मत जाइए, क्योंकि कैश फ्लो आपसे ना संभलेगा। बैंक में आया तो आपको 2 दिन बाद याद भी आ जाएगा, आगे पीछे याद आएगा किसके पास से आपको कैश मैनेजमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप डिजिटल को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दें। क्योंकि यदि आपने कैश फ्लो में ध्यान दिया तो आपकी जेब से मान लो 5,000 थे, वो कब 2,000 हो गए, कब 7,000 हो गए, आपको पता नहीं लगा। यदि आपने बैंक में पैसे मंगाए या आपने पेटीएम या गूगल पे मंगाए तो आपको निश्चित तौर पर ये पता लगेगा कि मेरे बैंक में ट्रांजैक्शन हुई है। तो लोगों को, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पे, अकाउंटिंग पे, फिर जहाँ तक फंडिंग की बात आपने पूछी है, फंडिंग क्या होता है पल्लवी जी? फंडिंग इस तरीके से मिलती है कि आपका बैंक में कैश फ्लो हो। बैंक को ये लगता है कि आपके पास एवरेज बैलेंस ये रहता है। आपका बैंक अकाउंट पूरे साल भर में नॉन ऑपरेटिव रहता है। बैंक आपको या कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आपको जल्द लोन देने वाली नहीं। तो बेहतर तरीका ये होता है कि चाहे आपकी सैलरी आए, चाहे आप कहीं से पैसा अर्न कर रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस आप बैंक के थ्रू करें, जिससे बैंक को लोन देने में बहुत आसानी हो। इसी पे मैं अगला सवाल आपसे लेना चाहूँगी कि स्टार्टअप के निवेश को कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए निवेश तो ये होता है पल्लवी जी, मान लो आपने कोई बिजनेस 1 लाख से शुरू किया, मिनिमम अमाउंट या 50,000 से शुरू, कोई भी अमाउंट से आपने शुरू किया। निवेश तो धीरे धीरे आपके कस्टमर बढ़ेंगे, सिस्टम बढ़ेगा, तो धीरे धीरे आपके पास में ये जो बाज़ार है भारत का, यदि आपका लेन देन साफ सुथरा है तो पहले स्टार्टिंग में आपको हर चीज़ें कैश में खरीदनी पड़ती है या वैसे खरीदनी पड़ती है। जैसे जैसे आपका लेन देन साफ सुथरा हो जाता है तो वेंडर्स भी आपको सप्लाई 10 दिन की, 15 दिन की उधारी में देना शुरू कर देते हैं। वो जो वेंडर्स का पैसा आपको मिलता है
उससे आप बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं और उनसे पैसा टाइम से रिकवर करके उसका एक साइकिल घुमा सकते हैं, ताकि आपको 1 लाख का बिजनेस 2 लाख करने में, फिर 2 लाख का यदि आपने पेमेंट सही भुगतान किया तो 4 लाख पे, क्योंकि वेंडर्स उसी को सपोर्ट करता है जिसकी आप पेमेंट्स को टाइम टू टाइम भुगतान करते हैं। यदि आपने किसी की वेंडर की पेमेंट का भुगतान डिफ़ॉल्ट किया तो वो फिर आपसे ट्रस्ट खो देता है। तो बिजनेस में सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट को कभी ना गिरने दीजिए। ट्रस्ट लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा मेंटेन। भारतीय व्यापार में आप किस सेक्टर को देखते हैं जहां पर युवाओं को स्टार्टअप करने की ज़रूरत है और करना चाहिए? देखिए, भारत देश की आबादी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे चाहे आप फूड आइटम से करें, चाहे कोई भी आज आप जैसे मीडिया में, हम लोग सोशल मीडिया में हैं, कोई सॉफ्टवेयर का है, कोई चाहे हम आज कृषि के उत्पादन में बहुत उन प्रोडक्टों से भी बहुत प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। मान लो हम आज गौशालाओं में जाते हैं, आप छोटा मोटा गोबर गैस प्लांट डाल सकते हैं, एनर्जी पावर आप क्रिएट कर सकते हैं, घरों से सरकार को आप एनर्जी बना के दे सकते हैं और सरकारें उनको खरीदती है। ऐसा नहीं है गोबर गैस प्लांट से आपने एनर्जी डेवलप की तो बहुत छोटा प्रोजेक्ट होता है, ये आसानी से आपको फ्री में उपलब्ध हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत मिनिमम स्केल पे लगते हैं, जो देश के लिए भी, इकोनॉमी के लिए भी ग्रोथ में काम आते हैं और आपकी पर्सनल ग्रोथ में भी काम आते हैं और बहुत लो बजट के होते हैं। तो धीरे धीरे आप इन कामों को बढ़ा सकते हैं। आज देखिए, ये हम लोग ये सड़कों पे कूड़ा करकट निकलता है, उसको भी रिसाइकलिंग किया जा सकता है। जो पॉलीथीन्स है, ये तो खैर डिस्ट्रॉय नहीं होता, लेकिन इसका पॉलीथीन्स को इकट्ठा करके उसको फिर से ग्रेन्यूल्स में तब्दील किया जा सकता है। बहुत ऐसे माइनर्स काम हैं, जैसे एक आटा की चक्की की तरह काम करते हैं। मान लो आपने पॉलीथीन, मान लो एक दिन में 50 किलो से लेके 1 टन 2 टन इकट्ठा कर लिया, उसमें आपको इतनी बढ़िया मजदूरी मिलेगी जैसे एक आटा चक्की में वो ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें जो है ये डिस्ट्रॉय नहीं होती। इनको सेकंड का दाना बोलते हैं, मतलब एकदम फ्रेश भी नहीं होता और एकदम डिस्ट्रॉय भी नहीं होता। तो जितनी आपकी लागत आती है उससे ज़्यादा इंडस्ट्री में फिर से रिसाइकल हो सकता है। तो भारत देश में इतनी आइटमें हैं, जैसे प्लास्टिक के जूते हैं, ये है, इनको आप डिस्ट्रॉय करके, कलेक्ट करके रिसाइकल कर सकते हैं, जिससे हमें दोबारा प्लास्टिक का जो हम सोच रहे अर्थ ढक जाएगी, ये परेशानी आएगी, तो उसको मैक्सिमम रिसाइकल करिए। यूज़ एंड थ्रो के बाद में उसको रिसाइकल कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आइटम है, अखबार से है, पेपर से है, उनको आप फ्रेश बना के न्यूज़पेपर को, अखबार को, ट्रीज़ को बचा सकते हैं। तो इससे आप नेचर को भी बचा सकते हैं और छोटे छोटे स्मॉल स्केल बहुत काम है। आप हमारी भारत में एक संस्था है, नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। आखिर में, क्योंकि आपने खुद 40 साल से अपने व्यापार को संभाल रखा है और काफ़ी आपने उसमें उतार चढ़ाव भी देखे होंगे, मैं जानना चाहूँगी कि स्टार्टअप को आज अगर हम देखते हैं तो किस प्रकार से मजबूत व्यापार में तब्दील कर सकते हैं, किस तरह से उसको मजबूती दे सकते हैं? कोई टिप्स अगर आप देना चाहें हमारे दर्शकों। देखिए, व्यापार कोई भी आप पहले ना शुरू कीजिए। हम ना पहले ही सोच लेते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, ये करेंगे, किसी के पास जाएंगे और प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो आपको कोई भी अनाप शनाप बना के दे देगा। और उसमें क्या होता है कि आप किसी सीए के पास जाएंगे, वो अनाप शनाप रिपोर्ट आपको प्रॉफिट बना के दे देगा। जब हमें धक्का जब लगता है पल्लवी जी, जब हम एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा कर लेते हैं और मार्जिन कम आता है। देखिए, हमेशा लॉस इन प्रॉफिट तो हो सकता है, डायरेक्ट लॉसेस नहीं होता है। अब मान लो आपने एस्टिमेट किया 10 लाख प्रॉफिट का साल का, मान लो 10 लाख प्रॉफिट ना होके 8 लाख आया, अब उसको गलत मत समझिए कि आपको लॉस नहीं हुआ, लॉस इन प्रॉफिट हुआ। एक होता है डायरेक्ट लॉसेस, एक होता है लॉस इन प्रॉफिट। तो हम उसको भी लॉस मान लेते हैं, जबकि हमें प्रॉफिट तो 8 लाख का हुआ है ना। तो 8 लाख के प्रॉफिट की खुशी बनाइए और 8 के 16 कैसे करने, उस पर काम करिए।
ना कि हम ये सोच लें कि नहीं इसमें तो 10 की प्रोजेक्शन दी थी 8 ही आया, ये तो काम बेकार है। क्योंकि साल 2 साल स्टार्टिंग में कोई भी बिजनेस हो, MNC कंपनी आती हैं, जो भी आदमी आता है स्टार्टिंग में कोई भी मार्केट कैप्चर करने के लिए, माउथ मार्केटिंग बढ़ाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। मीडिया से ज़्यादा या सोशल मीडिया से ज़्यादा फेसबुक में आप डाल रहे हैं, डालिए, लेकिन सबसे ज़्यादा काम आपके बिजनेस में माउथ मार्केटिंग करती है। माउथ मार्केटिंग को सबसे ज़्यादा बढ़ाइए, जिससे बिजनेस की ग्रोथ में आसानी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने इन सब पर चर्चा हमने की है और स्टार्टअप किस तरह से कर सकते हैं युवा, और किस तरह से नॉलेज गेन करनी सबसे पहले ज़रूरी है अपने करियर को लेके, वो कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं आपके जीवन में। तो ये थे हमारे साथ कमल कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने बिजनेस स्टार्टअप के बारे में हमें बताया और साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस और जो भी नॉलेज थी उसको साझा किया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम बिजनेस टिप्स को देखने के लिए आप देखते रहिए बिजनेस टाइकून आवाज़। नमस्कार सभी को, नमस्कार पल्लवी जी, धन्यवाद। बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।